वहां का आदमी पड़ोसी को नहीं जानता और यहाँ गांव का इतिहास पता होता है। यहाँ तो अगर कोई आके कहे भाई साहब ये रमेश जी कहाँ रहते हैं, तो बोलता है छोड़ने चलूं क्या? है ऐसा दोस्त। लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में, मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को भी रिलेट करता है। आपको ये जिंदगी जीना सिखाएगा और आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी में ये बिजनेस बहुत काम करेगा। तो आप अपने पर्सनल काम में भी कभी भी ध्यान रखें कि इस टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती चीज है। अब बात आती है जी ये आएगा कहां से, आएगा कहां से? आप मेरे को बताओ, भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, क्या आप 24 घंटे काम करते हैं? हाँ जी, नहीं? कितने घंटे काम कर रहा है आदमी यहां? 8, 10, कोई 6 करता है तो कोई 12 करता है, कोई 8 करता है, कोई 14 करता है, कोई 10 करता है। यानी एवरेज जो भारत में काम करने का समय है वो 10 घंटे एवरेज आदमी काम करता है। 8 घंटे आराम करता है और 2 घंटे इसके नहाने में और पूजा में हो जाते हैं। यानी 20 घंटे की रूटीन लाइफ है हर आदमी की। अब बचते हैं 4 घंटे। ये 4 घंटे कहां जा रहे हैं? यही बेकार जा रहे हैं। इनमें से भी चले जाते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही बेकार जा रहे हैं। टीवी देखना, पेपर पढ़ना और दोस्तों से चौराहे पे गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, ये 4 चीजों में ये हमारे 4 घंटे खराब होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा टीवी देखना गलत बात है, देखनी चाहिए, 25,000 खर्च किए हैं, उसका उपयोग तो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बता दूं, टीवी देखने से कुछ नहीं मिलता लाइट के बिल के अलावा। सेकंड, ये जो घर से डिमांड होती है ना पत्नियों की कि ये प्रेरणा साड़ी, कल्पना, आज तक आपने साड़ियों के नाम सुने? अभी तो साड़ियों के नाम इतने हो गए कि याद ही नहीं। ये सब स्टार प्लस की देन है, ये सब स्टार प्लस ने शुरू किया है। तीसरा इंपॉर्टेंट बताऊं कि टीवी देखने वाला आदमी टीवी के अंदर नहीं पहुंचता। टीवी देखने वाला आदमी टीवी के अंदर आ ही नहीं सकता। आप देख लो, जो ज्यादा टीवी देखता होगा उसके टीवी में आने के चांस नहीं है। टीवी में वही लोग दिखते हैं जो टीवी नहीं देखते। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप भी टीवी में दिखाई दो, दिखना चाहिए, भारत देखे आपको। पर क्यों नहीं दिखते आप? क्योंकि आप देखते हो। मैं बहुत देखता था 45 महीने पहले, रात के 2-2 बजे तक टीवी चलता था। लेकिन दोस्त 45 महीने पहले ये कमिटमेंट किया कि दिनेश चौधरी अपने टीवी में दिखना है, और दोस्त उसी का नतीजा है 45 महीने से टीवी छोड़ दिया और 2 साल से टीवी के अंदर दिखता हूं, पिछले 2 साल से। और मेरे को एमपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान टीवी में ही देखता है। मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं, आप आश्चर्य करोगे, कभी मेघालय से, कभी उड़ीसा से, कभी बिहार से, जहां मैं आज तक नहीं गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास उड़ीसा से फोन आया, लैंग्वेज चेंज थी। उन्होंने कहा सर जी आप एमपी रतलाम से दिनेश चौधरी बोलते हैं? मैंने कहा यस। मैंने क्या आप कहां से बोल रहे हैं? बोले सर मैं उड़ीसा से बोलता हूं। मैंने कहा बताइए। बोले सर बस बात करने की इच्छा होगी, मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैंने कहा तुम मेरे को कैसे पहचानते हो? मैं दिनेश चौधरी और रतलाम एमपी से हूं। बोले सर मैंने कल आपको टीवी के अंदर देखा है। सोचो दोस्त, इस समय को बचा लेना। ये 20 घंटे की रूटीन लाइफ चलने दो। मैं ये नहीं कह रहा ये 20 घंटे की रूटीन लाइफ मत बिगाड़ना, जैसी चल रही है चलने दो। टीवी से बचा लेना अपने आप को। सेकंड, पेपर पढ़ने से समस्याओं के अलावा पेपर में कुछ लिखा हुआ नहीं। 3 रुपए बिगड़ रहे हैं, घंटा बिगड़ रहा है ना। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता हो सूचना कैसे मिले, तो मैं आपको बताऊं इस भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे रह के सूचना देते हैं। कोई बड़ी घटना घट जाए ना, सुबह आते कहेगा सर आपको पता है कल वहां कार टकरा गई। हो गया ना अपना काम, 3 रुपए भी बचे और काम भी हो गया। सूचना ही तो चाहिए थी अपने को, और इसीलिए पेपर पढ़ते हैं। वो समय बचाया जा सकता है। और अगर आपने बचा लिया तो मैं आपको समय की कीमत बताता हूं क्या होती है। आज ऊपर वाले ने कितने घंटे दिए? 24। और मान लो आप जितने भी दोस्त यहां बैठे हैं, इनकम आपकी 10,000 है। अगर सोचो कि ऊपर वाला अगर ऐसा होता कि हमें 48 घंटे दे देता, तो आज इनकम क्या होती? कितनी होती? डबल नहीं होती, क्योंकि जब समय डबल हो गया तो फिर 10 की बजाय 20 घंटे काम करते, 16 घंटे आराम करते, तो इनकम हो जाती
20,000। और अगर अपने को 96 घंटे दे देता तो हो जाती 40,000। तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, अगर ये 4 घंटे आपने इस बिजनेस में लगाए तो ये 4 घंटे 5 साल के बाद 4 लाख घंटे तैयार करके देंगे। तो जिस दिन 4 लाख होंगे घंटे, उस दिन सोचो इनकम लाखों रुपए पर मंथ नहीं होगी। और आज जिनकी है वो इसी वजह से है कि उनके पास घंटे बहुत है। ये देखना आप, टाटा, बिरला, मोदी, धीरूभाई अंबानी, कार, ये सब क्या है, ये इतने पता है अमीर क्यों है? इनके लिए लाखों घंटे काम होता है। कार का मालिक जापान में है, मारुति का, लेकिन उसके कितने ही डीलर हैं और सब डीलर अगर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके पास एक दिन के लाखों घंटे होते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति खरबपति है। और दोस्त, वही इस बिजनेस में ताकत है, क्योंकि दूसरे बिजनेस हम करना चाहें कर सकते हैं, पर पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास नहीं है। और मान भी लो हो तो क्या 100% गारंटी है कि लगा के कमाई लेंगे? या आप न्यूज पे नहीं सुनते कि दिल्ली में वो परिवार बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद भी आत्महत्या कर ली, उसने गांव छोड़ के भाग गया, उसने ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पैसा लगाने के बाद गारंटी नहीं है कि पैसा आ ही जाए। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस की ये ताकत है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना पड़ता। तो रिस्क है क्या? जब पैसा नहीं लगाना तो रिस्क क्या है? चला क्या जाएगा? और केवल आने के लिए इस बिजनेस के अंदर पैसा है। तो अगर आप तैयार हो तो मैं 5 साल की बात करूं। क्या है ये बिजनेस? आपने अभी भारत में एक बिजनेस का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यापार। क्या होता है उसके अंदर? एक आप और हम होते हैं कस्टमर, जो भारत के 80% लोगों में आते हैं। ये गरीब है ना, आप और हम। कुछ लोग अपने आप को 20% में भी गिन लेते हैं। भारत में 80 और 20 का ही रेशो है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है। पता है क्या? 50 लाख कैश है तो क्या कहते हैं? हम भी 20 में हैं। मैं बताऊं 20 में कौन है? जिनके पास 1 करोड़ की एक कार और कई कारें होती हैं, 5 करोड़ का बंगला और कई बंगले होते हैं, और बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। केवल वही लोग 20 में आते हैं, बाकी सब 80 में आते हैं। कभी कभी हम गलतफहमी पाल लेते हैं कि हम भी 20 में ही हैं। 1 करोड़ भी कैश हो तो 20 नहीं गिनाया जाता, वो 80 का ही मामला है। तो आज आप और हमको कुछ भी खरीदना हो, कहां जाना पड़ता है? रिटेलर। यस, जैसे लक्ष्य खरीदना है, रिटेलर से खरीदना पड़ेगा। क्या ये बनाता है? नो। ये किससे लेगा? किसी होलसेलर से नीमच के, और ये होलसेलर लेगा किसी स्टॉकिस्ट से, और ये स्टॉकिस्ट लेगा एक सीएफ एजेंट, दलाल के थ्रू माल खरीद लेगा कंपनी से। ये भारत के 20% लोग हैं, मिडल मैन। यही रेशो हमारे यहाँ चलता आ रहा है। और हमने 58 साल से एक बात सुनी है, 80 गरीब और 20 अमीर। कभी मेरे को बताओ, देश को आजाद हुए 58 साल हो गए, तो क्या ये रेशो 70-30 नहीं हो सकता था? 60-40 नहीं हो सकता था? 50-50 नहीं हो सकता था? होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्या है ये आज भी? 20 और 80। तो पता है 58 साल में इसमें अंतर क्या आया है? गरीब गरीब से गरीब होता चला गया और अमीर अमीर से अमीर होता चला गया। लेकिन इसने भी अपने आप को बदलना नहीं चाहा, क्योंकि अपने यहाँ एक नियम है। आपने गाना सुना है? अपने यहाँ ये कहा जाता है, हम होंगे कामयाब। पता है वो दिन कब आएगा? वो चलता ही आ रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं आज कामयाब हूं। मानेगा तो बन जाएगा, पर वो तो कह ही रहा है अपन होंगे कामयाब एक दिन। और वो पता लगता है जाने कितनी पीढ़ियां निकल जाती हैं और वो चलता ही रहता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। और ये इसी तरह ये हुआ। ये बोले अपने तो बाद में हो जाएंगे कामयाब एक दिन। ये 58 साल से नहीं हुए, लेकिन 50 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री समझ गए इस बात को, और वो आज कामयाब हो गए 50 साल, क्योंकि वो बात को समझ गए। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस के अंदर एक और चीज होती है। आपको कैसे पता लगता है मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है? विज्ञापन, कंपनी पब्लिसिटी करती है। पेपर, पहले रेडियो के थ्रू आता था, अब पेपर, टीवी, बैनर, इनके थ्रू ये पब्लिसिटी का काम होता है। अब गरीब गरीब और अमीर अमीर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज आप और हम 100 में खरीदते हैं
वो यहाँ 50 में तैयार होती है, 9 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है, 59 रुपए की चीज 100 में, और बीच के 41 रुपए चले जाते हैं इन मिडिल में लोगों में, और सबसे ज्यादा पैसा ले जाता है विज्ञापन करने वाला। आप मेरे को बताओ, चलो ये ले रहे हैं पैसा क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं, ये किस चीज का ले रहा है विज्ञापन करने वाला? बोलने का। बोलने में मेहनत है क्या? आदत है आदमी की बोलना। चलो मान भी लो, फिर भी ये बोलता है, क्या सच बोल रहा है? करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं झूठ बोलने के, और ये सब पैसा किसका जा रहा है? इसका, इसलिए ये गरीब है। अच्छा, ये लोग माल पहुंचाने का ले रहे हैं, लेकिन बताओ ये क्वालिटी में कोई सुधार करते? बिगाड़ने का अधिकार है। आज डुप्लीकेट चीज कहां तैयार हो रही है? डुप्लीकेट माल कहां बनता है? कंपनी में। आप बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है। अब ये भी सोचो कि कंपनी में नहीं बनेगा तो फिर बन कहां से गया? कहीं ना कहीं तो उसका प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो प्रोडक्शन नहीं होता, नकली माल पे केवल छाप लगती है। प्रोडक्शन कंपनी करती है ओरिजिनल का, क्योंकि इसने खरबों रुपया लगाया है, 2-4 महीने चलने के लिए नहीं लगाया ये, क्योंकि बैंकों से भी बहुत पैसा लेती है। ये तो चलती है कि मैं जिंदगी भर चलूं, लेकिन ये लोग बीच में अपना छाप नकली लगा के। आपको पता है मेड इन चाइना की जब टॉर्च आई थी ना शुरू में, तो जब जापान वालों ने अनुमति ली भारत से कि हम ये मेड इन जापान की टॉर्च और मेड इन चाइना की टॉर्च हम भारत में बेचना चाहते हैं, तो उसके पहले तो दिल्ली वालों ने बना के बेच दी। पहली आ गई यहां, तो फिर आदमी कहता, मैं आपको बताऊं डुप्लीकेसी यहां तक हो गई कि दवाई जिससे आदमी ठीक होता है, दवाई भी डुप्लीकेट है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गया कुछ दिन पहले की बात है, डाइक्लोबिन प्लस एक टेबलेट आती है सिर दर्द वगैरह के लिए, तो मैं मेडिकल पे गया, मैंने कहा भैया 10 टेबलेट दे दो, तो बोला ओरिजिनल दूं क्या? मेरा दिमाग सुन के खराब हो गया। मैंने कहा दवाई ओरिजिनल? बोले सर जी एक तो 6 रुपए की 10 है, एक 10 रुपए की 10 है। मैंने कहा दोनों दिखा। दोनों दिखाया, कोई अंतर नहीं कुछ भी किसी चीज में, सब कुछ चमक वैसी। मैंने कहा फिर इसमें अंतर क्या है? बोले इसमें अंतर यह है डाइक्लोबिन में बीच में डब्लू बनता है और एक में भी बनता है, एक जो बी वाली है वो नकली है, जो डब्लू वाली है वो असली है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो मैंने कहा नकली वाले को खा के आदमी क्या ठीक होगा? दोस्त, इसी चीज को देखते हुए आज के 50 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये लोग क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, बिगाड़ने का इनको अधिकार है। यस, ये झूठ बोलने का करोड़ों ले रहा है, लेकिन आप एक बात बताओ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस आदमी की है जिसकी वजह से ये सब काम चल रहा है? कंपनी। और सबसे पहली किसकी है? ये नहीं खरीदे काम चल जाएगा? सबसे पहली भूमिका है ग्राहक की, क्योंकि 80% है ये खरीदेंगे तो काम चलेगा। और नंबर 2 है कंपनी बनाएगी तो मिलेगा, और तीसरी इनकी। पर पैसा किसके पास है सबसे ज्यादा? 3 वालों के पास पैसा नंबर 1, 2 वाले के पास नंबर 2, और 1 वाले के पास नंबर 3। तो वहां के अर्थशास्त्रियों ने कहा जो आपका मेन आदमी है पैसा नंबर 3, और जो आपका तीसरे नंबर का है पैसा नंबर 1, तो क्यों ना इनको बीच में से हटा दिया जाए। और ये बात आज के 50 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इन लोगों को बीच में से बड़ी मुश्किल में, तैयार नहीं थी गवर्नमेंट, लेकिन हटवा दिया। हटवाने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इनको हटा तो दिया, लेकिन इस जनता को माल कौन पहुंचाएगा? कंपनी ने कहा आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसको डायरेक्ट माल दूंगी। बात आई इस 41 रुपए की, इसका क्या करें? तो बोले ये पैसा इसी की खून कमाई का पैसा है, इसने बहुत पसीना बहाया है तब ये कमाया है, और ये पैसा आप इसी को वापस कर दो। और इसी बिजनेस का नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। कंपनी माल बनाएगी तो हमें तो माल ही तो चाहिए, भाई लक्ष्य बन रहा है, भले कंपनी दे या रिटेलर दे, हमें तो लक्ष्य से मतलब है। लेकिन कंपनी बनाएगी और सीधा देगी तो ये बीच का होने वाला खर्च वापस हमारे घर में आ जाएगा। और दोस्त, ये इतना बड़ा रुपया है, अगर आप ध्यान से सोचना, इसी पैसे से इनके पास 1-1 करोड़ की कार, 5-5 करोड़ के बंगले, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। और यही पैसा आप और हमको मिल जाए तो क्या वो सारी चीज आप और हमको नहीं मिल सकती? मिल सकती है। फर्क इतना है, फर्क पता है क्या है? जब 41 इनको मिलता था तो ये तो 20% थे, तो 1-1 करोड़ की कार थी। जब ये पैसा 80 में बटेगा तो लाख वाली तो कार आएगी अपने पास भी है?
और आप मेरे को बताओ, इतनी सिंपल चीज को बताने के लिए मेरे को 130 किलोमीटर दूर से बुलाया गया है? मेरे को बताओ, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आज जो नए दोस्त आए हैं और जिनको जिसने इनवाइट किया है, क्या ये बात वो नहीं बता सकता था? बता सकता था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया में प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है, अपने वाला अपने वाले से नहीं समझता, ना समझा है ना समझेगा। और आप देख लेना, ये प्रैक्टिकल घर में करके, आप अपने सगे भाई को नहीं समझा सकते, जबकि भाई राय गलत नहीं देगा, और इसके दोस्त से मिला दो, 1 मिनट में समझा दे। आप देखो, आप अपनी पत्नी को कितनी भी अच्छी साड़ी ले जाओ, बनारसी 5000 की, क्यों मैं लेके आया हूं और 5000 की पहली बार, ये पड़ोसन को दिखाएगी। इसने बोल दिया ये अच्छी है तब तो ठीक है, और ये बोल दिया ये नहीं जमती, हर हालत में बदलनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से सोचो कि जिनको इतने दिन से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पाल रहे हैं, तो अपना तो कोई मतलब ही नहीं निकला फिर है? लेकिन गलती नहीं है, मामला थर्ड पार्टी का है, क्योंकि अपने वाला अपने वाले से नहीं समझता। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, यहाँ टीचर है कोई, हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, जो भी हो, आप इनसे पूछ लेना, इनका बच्चा इनसे नहीं पढ़ता है? ये क्लास में 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, पर इनका अपना अकेला ही है, तब भी इनसे नहीं पढ़ता। ये भी उसके पास भेजते हैं जिसको इन्होंने खुद पढ़ा रखा है। कारण, क्योंकि नियम है कि अपना वाला अपने वाले की बात नहीं समझता। लेकिन दोस्त, ये बिजनेस आज के 50 साल पहले अमेरिका ने लॉन्च किया, इसीलिए अमेरिका इस दुनिया का नंबर 1 देश बना। लेकिन ये बिजनेस हमारे भारत के अंदर आया आज के 11 साल पहले, 1994 के अंदर। और ये भी एक घटना ऐसी घटी कि 1994 के अंदर एक ऐसी शख्सियत, जिनका नाम लेते हुए मेरे को गर्व होता है, उन्होंने इस बिजनेस को अधिकार दिया कि इस तरह का बिजनेस भारत में चलना चाहिए, और इस तरह के बिजनेस की 80% लोगों को भारत में जरूरत है। उस शख्सियत का नाम है जो 1994 में वित्त मंत्री हुए और आज इस भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री मनमोहन सिंह जी। श्री मनमोहन सिंह जी ने इस बिजनेस को भारत में लॉन्च किया। कैसे? 1994 में जब ये वित्त मंत्री थे, ये अमेरिका गए, और अमेरिका जब ये प्लेन से उतरे, तो ये जब कार में बैठ के जा रहे थे, तो वहां एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कार में से उतरा, और कार से उतर के झाड़ू लगाने लगा। तो इनको डाउट हो गया कि बोले यार, कार से झाड़ू लगाने आया। इन्होंने ड्राइवर को कहा इसको बुला कर लाओ। ड्राइवर बुला के लाया, उसको पूछा मनमोहन सिंह जी ने, कार किसकी है? बोला किसकी नहीं, कार इसकी है। इन्होंने ऐसा क्यों पूछा? इनको डाउट हो गया, ये भारत के थे, इनको ऐसा लगा इसका कोई रिश्तेदार अमीर होगा, वो आज इसके घर आया होगा, इसने कहा होगा 2 मिनट के लिए चाबी दो है ना, आप नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कार तो इसकी है। तो उन्होंने कहा तुम काम क्या करते हो? ये झाड़ू लगाने का। बोले ये तो मेरा धंधा है। तो बोले तुम झाड़ू से इतना मिलता है कि कार खरीद लेते हो? तो उसने कहा सर झाड़ू से नहीं मिलता, ये हमारे यहाँ जो बिजनेस चलता है 40 साल से, उसका एक तरीका है, हम जो भी अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं, सुई से फावड़े तक का आइटम, हमें 41 वापस मिलता है। इसलिए हमारे भारत में, अमेरिका में हर व्यक्ति अमीर है। पर आप आगे जाके किसी से मत पूछना कार किसकी है, बहुत मिलेंगे आपको कारों वाले। तो उनका दिमाग खराब हो गया, वो जिस काम के लिए गए थे उसकी बात नहीं करी, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से एक ही बात की कि इस तरह का बिजनेस भारत में क्यों नहीं चलता। तो उन्होंने कहा किसी ने अनुमति नहीं दी। बोले मेरे को अधिकार है, मैं वित्त मंत्री हूं, क्या अनुमति दे दूं तो ये बिजनेस भारत में चल सकता है? तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा चल सकता है। तो उन्होंने कहा क्या मेरा भारत आपके देश की तरह अमीर बन सकता है? तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा मनमोहन सिंह जी, आपका भारत हमारे देश की तरह अमीर नहीं, ये वापस सोने की चिड़िया बन सकता है अगर ये बिजनेस भारत में चले। लेकिन अब दुख इस बात का है कि 11 साल हो गए, भारत अमीर क्यों नहीं बना? अमीर तो बनना चाहिए था। तो मैं आपको कारण बताता हूं। नंबर 1, पहला कारण यह है, भारत में आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना बराबर काम है। आप मेंढक को तोल सकते, पहले को पल्ले में रख के जाओ, दूसरा पकड़ के लाओ, दूसरा रख के जाओ, तीसरा पकड़ के लाओ। इसी तरह यहां आदमी को समझाना आसान काम नहीं है। पता है क्यों?
यहाँ आदमी उल्टा चलता है। उल्टे का मतलब समझते हो? आप किसी व्यक्ति को कहो भाई साहब ये काम कर लो, तो उसे तो नहीं करेगा, और कहो ये मत करना, उसको करेगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, और नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। घर में कोई दोस्त आए ना, उसको कहना तू थका हुआ है, बाइक से आया है, तो मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूं, पर तू ऐसा कर, ये सामने जो नल लगा हुआ है तू मुंह धो ले, मैं चाय लेके आता हूं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो नल के पास खिड़की लगी हुई है, इस पे भी ताजा कलर किया है, पेंटर 1 मिनट पहले गया है, तो तू ये ध्यान रखना कि तेरे कपड़े इस खिड़की से टच नहीं हो जाए। ये महंगा कलर है, छुटता भी नहीं, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ताजा है। और दोस्त प्रैक्टिकल करना, आप तो जाना अंदर, वो आएगा, मुंह नहीं धोएगा, आएगा क्या करेगा? ताजा है क्या? क्यों मना किया था कि ध्यान रखना है, तो लगाया है। और आप उसको नहीं कहते तो इधर देखता भी नहीं। ये नियम है कि यहाँ आदमी मना करो तो करेगा। और कहो, आज आप किसी से आरसीएम को कहो, और यही गलती करते हैं, मैं उसका कारण बताऊंगा कि आपका बिजनेस क्यों काम नहीं करता। दूसरा कारण ये रहा कि आज भारत के जो ये बिचौलिए थे 20%, ये चाहते ही नहीं थे कि इस तरह का बिजनेस भारत में चले। ये नहीं चाहते थे। पता है क्यों? इनको पता था फिर 80% जनता पे राज नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने पता क्या किया, ये पैसे वाले लोग थे तो इन्होंने अपनी स्कीमें निकालनी चालू कर दी, बहुत सारी। आज पता है भारत में स्कीम कितनी चलती है? 20,000। गवर्नमेंट ने अभी सर्वे किया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट सर्वे करने के बाद कह रही है कि अब जितनी भी स्कीम वाले, इन्हें पकड़ पकड़ के अंदर डालो, इन्होंने नाश कर दिया इस देश का। क्योंकि अच्छी चीज को आदमी समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उससे क्या हो, वो कहता है भुक्त भोगी हूं मैं, मत बताओ, पहले ही मना कर देता है। और ये हुआ, और ये इन्होंने किया 20% ने, ये चाहते ही नहीं थे, क्योंकि 80% जनता पे राज नहीं कर पाएंगे। पर मैं कहता हूं गलती इनकी भी नहीं है, यहां तो 80% को तलाश ही ऐसे काम की है जहां काम नहीं करना पड़े और पैसा आ जाए। है ऐसा? ये स्कीमों वाले यही तो कहते हैं। आपसे कोई मिलेगा ना, क्या करते हो भाई साहब, आपका बैच वैच देखे, आप कहोगे आरसीएम करता हूं, मेरा भी एक ऐसे ही काम है। बोले यार होगा मेरा। बोले तुम्हारे में काम करके पैसा मिलता है? आप कहोगे हाँ। बोले मेरे में बगैर किए मिलता है। और सोचोगे यार ये तो अच्छा है, फिर यहाँ तो मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, यहाँ बगैर किए। तो बोले क्या क्या? बोले आपके 1 साल मेहनत करोगे तो कार आने की संभावना, यहाँ तो 1 महीने में आ जाती है, और खुद पैदल घूम रहा है। ये देखना, ये जितने भी बात करेंगे खुद पैदल घूम रहा है और अपने से कह रहा है आ जाती है ये 1 महीने में। उसे पूछो तेरे कितने हो गए? 3 महीने हो गए। तेरी क्यों नहीं आई? आपके बाद आएगी, क्योंकि आप आ जाओगे, काम करोगे तो उसको तो आ ही जाएगी। स्कीमों में होता ही ऐसा। बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिंदगी में आरसीएम बिजनेस या ऐसे, अभी गवर्नमेंट तैयारी में है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसों को लॉन्च करेगी भारत में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बिजनेस और स्कीम का एक ही अंतर है, जहां 10 का माल 1 में मिलता है वो स्कीम है, जहां 10 का माल 10 में मिलता है वो बिजनेस है, और जिसमें ये कहा जाए काम करना पड़ेगा वो बिजनेस है, और जिसमें ये कहा जाए काम नहीं करना पड़ेगा वो स्कीम है। बहुत सारी आई है, चली गई, ये रुकती नहीं वैसे ज्यादा, ये बरसाती मेंढक की तरह होती हैं। जैसी बरसात आई टर 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 गई, गायब। ये आएंगी, बहुत आएंगी, कुछ समय के लिए आती है, चली जाती हैं, लेकिन दोस्त आप उस चीज में मत उलझना। और तीसरा कारण ये रहा कि भारत में अच्छे दिमाग कभी अच्छी जगह नहीं लगे। भारत में अच्छे दिमाग अच्छी जगह नहीं लगे। आप देखना, भारत का सबसे बड़ा वकील राम जेठमलानी केस इंदिरा के हत्यारों का लड़ता है, उसने कभी अच्छे आदमी का केस नहीं लड़ा। हर्षद मेहता जिसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, हमेशा घोटाले करने में लगाया। यहाँ के चार्टेड अकाउंटेंट के पास बहुत अच्छा दिमाग है, कोई यहाँ हो तो मैं माफी चाहूंगा। आपको पता है एक चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई के ऊपर 90% पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, इसलिए कि तुम इस देश की तरक्की करना। लेकिन पढ़ाई होने के बाद वो बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा इनकम टैक्स चोरी कैसे किया जाता है। ये हुआ है तो होता कैसे?
और जो चौथा कारण रहा वो ये रहा कि यहां व्यक्ति ऑलरेडी होशियार है, वो किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। यहां ऑलरेडी होशियार बहुत है, उनसे बात करो कुछ भी, आप कहो भाई साहब हाँ पता है मैं जानता, कुछ मत। भाई साहब एक रिलायंस का पेट्रोल, हाँ पता है मैं जानता। भाई साहब भगवान भी, हाँ देखा मैंने। सुनने को ही तैयार नहीं। सुनते ही आदमी में पता है क्या आदत है? नो, मेरा नहीं करना यार, ये आदत पड़ गई। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, जिंदगी में किसी चीज को सुनने और देखने में बुराई नहीं है दोस्त, डिसीजन बाद में भी लिया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनने के पहले ही जैसी कुछ बात हुई तो उसकी डिटेल जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही उसने कहा नो, और मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूं कि ये सुनते ही मना करने की आदत है, लेकिन हम उसकी गहराई नहीं जानना चाहते। जिनको पता है उनसे नहीं पूछ रहा, मैं नए दोस्तों से पूछ रहा हूं। आपको कोई 50,000 रुपए दे, ये बहुत कीमती शरीर है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। 50,000 रुपए दे के आदमी आपको कहे हवाई जहाज से कूद जाओ, कूद जाओगे? यस या नो? नो। वो कहे 1 लाख ले लो, कम पड़ रहे हो तो? यस या नो? नो। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये आदत है। जैसे मैंने कहा 1 लाख दे देंगे, कूद जाओ, आप क्या कह रहे हो? नो। पर ये बताओ, किसी ने ये पूछा हवाई जहाज खड़ा है या उड़ रहा है? डिटेल तो पूछ लो, उससे पूछ लो कंडीशन बता क्या है। खड़ा हो तो 5 बार कूद जाओ, 1 लाख मिलते हैं। पर यहां तो आदत पड़ गई, सुनते ही नो। आप देखो घर में कोई मेहमान आता है, हम उसको क्या कहते हैं? भाई साहब के लिए चाय बनाओ। वो क्या कहता है? हाँ बना दो। क्या कहता है? तुरंत नो। आप कहते हो नहीं तुरंत, नहीं अभी पी के चलाऊं, भले सुबह से नहीं मिली हो। और वो घूम रहा है कि ये कैसे भी लिया है। इसलिए दोस्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में सब कुछ ना तो आदमी जानता है, ना जान पाएगा, और ना कोई जान पाया है। कभी भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो परफेक्ट हो गए, जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है उनको परफेक्शन इज द पैरालाइसिस हो जाता है, दिमाग का लकवा लग जाता है, और वो जिंदगी में कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते। और जो कहते हैं